हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 16th में। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर की। हम देखेंगे फ्राइडे के दिन इन चारों इंडेक्सेस ने कहां पर क्लोजिंग दी। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 18th में यानी कि मंडे को ये चारों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। सारी लाइव अपडेट मैं आपको वहीं पर देता हूँ। अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। क्रूड ऑयल के चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर मैंने इसको ओपन किया है। अब डाउन साइड से इसमें एक ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ठीक है। अप साइड से ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये दोनों ट्रेंड लाइन बफर जोन वाली ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लो। जब भी इस ट्रेंड लाइन के डाउन साइड में आता है, बायर्स एक्टिवेट होते हैं, मार्केट अप साइड की तरफ जाता है। फिर अप साइड में पहुंचता है, सेलर एक्टिवेट होते हैं, मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है। फिर अप साइड की तरफ, फिर डाउन साइड की तरफ। अब ये कब तक, अब ये फिर से अप साइड की तरफ चला गया और यहीं पर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन 10,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये पॉजिटिव साइन है। या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाए क्लोजिंग करके तो ये ब्रेकआउट आ जाएगा, या फिर ये वापस डाउन साइड की तरफ आएगा। अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड की तरफ हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। जब तक अप साइड या डाउन साइड इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक इसी चैनल के अंदर ये घूमता रहेगा। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन कर देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएं कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। तो डाउन साइड से ना इसमें एक ट्रेंड लाइन बना लो। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पे जैसे ही इसको ओपन करोगे तो यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। यहां से इस लाइन को खींचो, ये आप लोगों के लिए सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आएगा आप लोग समझ जाना यहां से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। अब आप लोगों के लिए मैं अप साइड और डाउन साइड के लेवल, दोनों साइड के लेवल देता हूं। अब देखो, सपोज करो मार्केट यहीं कहीं खुलता है तो मार्केट में लेवल ओपन हो गया कहाँ से, 10,200 से लेकर 10,300। ये 100 पॉइंट का बफर जोन रहेगा। जैसे ही 10,300 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी आवरली टाइम फ्रेम पे, रीटेस्ट दिया, सीधे सीधे लेवल खुल जाएंगे इसमें 10,500 से लेकर 10,650 तक के। 150 पॉइंट का ही बफर जोन रहेगा, यहाँ तक के लेवल इसमें खुल जाएंगे। 10,650 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देता है और रीटेस्ट देता है, सीधा सीधा 11,000 तक के लेवल आपको इसमें अपसाइड की तरफ क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। अब 11,000 इसका मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये 11,000, 11,000। तो 11,000 पे जब भी मार्केट पहुंचे तो यहाँ अलर्ट हो जाना, यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अब सब डाउन साइड के सिनेरियो क्या क्या है इसमें मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये तो हो गए ब्रेकआउट का सिनेरियो कि अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन हर बार इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग आती है। कैसे, देखो, यहां पर भी इस ये मार्केट गया, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, एम पैटर्न बनाया, डाउन साइड। इससे पहले भी देखते हैं हम, इससे पहले क्या हुआ था जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आया था। तो यहां पर इस ट्रेंड लाइन पर आया था, तब भी मार्केट में बाइंग आई थी, ये एम पैटर्न बना, सीधा सेलिंग। अब फिर से इसी ट्रेंड लाइन पर आ चुका है मार्केट। या तो यहां पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करके मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे, नहीं देता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। देखो, हेड एंड शोल्डर बन सकता है अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है तो। कैसे, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, यहां से ये हेड बनेगा, ये राइट शोल्डर बनेगा और यहां से आपको सेलिंग देखने को डाउन साइड में मिल सकती है। जिस भी दिन ये 9,500 के नीचे क्लोजिंग देगा तब जाके इसमें सेलिंग आएगी और 8,500, 1000 पॉइंट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटी अभी आप इसमें बन रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। अभी मैं फिलहाल आप लोगों के लिए डाउन साइड के लेवल भी बता देता हूँ। यहाँ से अगर ये 300 से मूव करता है और इस यहाँ तक बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, कहाँ तक, 9,750 तक। 9,750 के नीचे इसको क्लोजिंग देने दो, रिटेस्ट देने दो, तब जाके इसमें लेवल आपको मिलेंगे 9,550 के, ठीक है। 200 पॉइंट आपको यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। ये 9,550 से लेके 9,750, ये 200 पॉइंट का जो बफर जोन है ना, यहाँ पर आपको राइट शोल्डर बनते हुए दिखाई दे सकता है। जैसे ही 9,500 के नीचे क्लोजिंग रिटेस्ट आता है, सीधे सीधे इसमें लेवल आपको देखने को मिलेंगे 9,200 के, 300 पॉइंट। 9,200 के नीचे देखने को मिलेगा इसमें लेवल 9,000 से लेके 8,900, 100 पॉइंट का वो बफर जोन रहेगा। कौन सा, 9,000 से लेके 8,900,
00, 8900 जैसे ही निकला सीधा सीधा 8700 तक मार्केट आएगा। 8700 निकला तो 8500 से लेके 8400 तक के लेवल क्रूड ऑयल यहाँ पर आपको दिखा सकता है। तो ये मैंने अपसाइड और डाउनसाइड दोनों के लेवल इसमें दे दिए हैं। अब आप इसी के अकॉर्डिंग वेट करना। इस जोन में थोड़ा सा वेट करो। कौन सा जोन है? 10,100 से लेके 10,300। इन 300 पॉइंट में मार्केट आपको ट्रैप करेगा। या तो यहाँ पर बायर को ट्रैप करेगा या फिर यहाँ पर सेलर को ट्रैप करके अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। तो वेट एंड वॉच करो, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग फर्स्ट टाइम आए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक हम रखते हैं 300 लाइक्स का। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। नेचुरल गैस में क्या हो रहा है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेचुरल गैस में ले जाने से पहले अगर आप इसी तरीके की चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, पिंड कमेंट में भी मैंने लिंक दे रखी है। सबसे पहला कमेंट खोलोगे था तो आपको वो लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ से आप देखोगे एनरोल नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पर देखना इस कोर्स की प्राइस मैंने 4999 रखी है। 4999 पे मत कर देना। अभी इसमें कूपन कोड है वी कैपिटल और कैपिटल बी, इसके बाद 1000। बुल वर्सेस बियर का पहला लेटर 1000। ये देखो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई वाले कॉलम में बी 1000। इसको अप्लाई करोगे ना तो इस कोर्स की प्राइस आपको यहाँ पर 3999 देखने को मिलेगी। मंडे तक ही ये प्राइस अवेलेबल है, ये कूपन वैलिड है। मंडे के बाद फिर से इस कोर्स की प्राइस 4999 हो जाएगी। उसके बाद फिर शायद कम काफी दिनों तक नहीं होगी। तो जो लोग एक्चुअल में बाय करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग बाय कर लो। जिन लोगों के लिए मैंने कूपन दिया था उन लोगों ने ऑलरेडी परचेस कर लिया है, और जो लोग अभी भी परचेस करना चाहते हैं 2 दिन आप लोगों के पास और है। और अगर आप ये देखना चाहते हो इस कोर्स में मैंने सिखाया क्या है तो व्यू करिकुलम में जाना। व्यू करिकुलम में जाओगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2 पार्ट्स में मैंने कोर्स को डिवाइड किया है। अब टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। कमोडिटीज क्या होता है, एमसीएक्स क्या होता है, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, बुलिश कैंडल कौन सी होती है, बियरिश कैंडल कौन सी होती है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इंडिकेटर, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। एंट्री कैसे लेते हैं ट्रेड में, एग्जिट कैसे प्लान करते हैं, ये सब कुछ मैंने टेक्निकल वाले पार्ट में समझाया है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये 60 to 70% मायने रखेगा कि इन दी एंड आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे या लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के निकलोगे। ये बेसिक टू एडवांस यहाँ से आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी कवर हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो यहाँ से बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। 4999 पे मत कर देना। बी 1000 इस कूपन को अप्लाई करना। कमेंट बॉक्स में जाओगे ना वीडियो के तो सबसे पहला कमेंट जो होगा उसमें मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो इसके कोर्स की लिंक भी दे रखी है और कूपन कोड भी दे रखा है, तो वहां से आप लोग कॉपी कर लेना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझसे बात करनी है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक ये चैट बॉक्स दिख रहा होगा सबसे राइट में, इसको क्लिक करोगे ना चैट बॉक्स को तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से अपनी क्वेरी या कोई भी कन्वर्सेशन आप कर सकते हो, मेरे तक पहुंच जाएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब मैं सीधा देरी न करते हुए आपको लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। नेचुरल गैस में देखो क्या हो रहा है, इसके मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किए हैं इसके लेवल में। डाउन साइड से ना डेली टाइम फ्रेम पे ये एक चैनल में जा रहा है अप साइड में, इस चैनल को बना लो, इस चैनल को ये फॉलो कर रहा है। डाउन साइड आता है इस चैनल के, बाइंग आती है, फिर अप साइड से सेलिंग आती है, फिर अप साइड से बाइंग आएगी, फिर सेलिंग, फिर अप साइड की तरफ ये निकल रहा है, यहाँ पहुंचेगा तो फिर सेलिंग आएगी। इसी तरीके से इसी रेंज में मूव करना है जब तक कि इसका ब्रेकडाउन ना दे दे या फिर इसका ब्रेकआउट ना दे दे। इसी तरीके से हम पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। जब ये इसके अंदर है तब तक हम इसी के अंदर की रेंज में ट्रेड करेंगे, इसके बाहर निकलेगा तब कि उसके बाद हम अगला देखेंगे। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों के लिए बना रखी थी, ये देखो, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लो। अब मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दिया है, 284 के आसपास। मेरा टारगेट क्या था, 286, तो एक पॉइंट के आसपास अभी हमारा टारगेट रह गया है। अब हम देखते हैं कि मंडे के दिन ये किस तरीके से हमें बिहेव करता दिख सकता है। अपसाइड के अगर टारगेट दिखाएगा तो कौन कौन से टारगेट दिखा सकता है, और डाउन साइड के टारगेट दिखाएगा तो कौन से डाउन साइड के टारगेट दिखा सकता है। यहाँ से इस रेंज में ये घूमता रहेगा, 281 से लेके 286 की रेंज में घूमता रहेगा। जैसे ही 286 के ऊपर क्लोजिंग देगा और रिटेस्ट देगा, सीधा सीधा 291 के लेवल खुल जाएंगे इसमें। 291 के ऊपर क्लोजिंग दिया, रिटेस्ट दिया, तो सीधे सीधे लेवल 300 के लेवल आपको अपसाइड में नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। 300 पे जैसे ही ये पहुंचेगा तो एक चीज याद रखना,
ये ट्रेंड लाइन का अपसाइड आ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो 300 के लेवल तो अभी ये आने वाले टाइम में दिखा सकता है, अगर कोई बड़ी सेलिंग इसमें फिलहाल नहीं आती तो। अब ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अगर अपसाइड नहीं निकलता है, 300 से पहले ही रिवर्स करता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। देखो, यहाँ घूमता रहेगा, घूमने दो, इस डाउन साइड भी आने दो, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी, तो यहाँ से बाउंस कर सकता है मार्केट। इसीलिए इस चैनल के नीचे जैसे ही टूटेगा, कौन सा 275, देखो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को छोटे छोटे लेवल्स दे देता हूँ कि इस चैनल के अंदर किस तरीके से मूव करेगा। अगर सपोज करो मार्केट यहाँ इस लेवल को टूटता है, घुमा के 281 को तोड़ता है, तो सीधा सीधा 278, देखो ये रिस्की जोन है, रिस्की वाले ट्रेड है, छोड़ दो। 275 के नीचे के टूटने का वेट कर दो। 275 के नीचे टूटा, मार्केट में सीधे सीधे 270 के लेवल, 270 से 269 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब 269 पे ये सपोर्ट ले सकता है, क्यों? क्योंकि चैनल का जो मैंने बनाया है अभी, इसका डाउन साइड आ जाएगा, देखो ये वाला, ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड वाली, तो ये सपोर्ट का काम करेगी। तो फिर एक्चुअल जो सेलिंग आएगी ना, वो आएगी 269 के नीचे, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा चैनल का। 269 के नीचे क्लोजिंग आई, रिटेस्ट आया, लेवल आएगा 266, 266 को भी तोड़ता है तो सीधा सीधा लेवल आएगा 261 का लेवल डाउन साइड में। अब 261 पे देखना, अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो ठीक है, 261 के भी नीचे निकलता है, क्लोजिंग देता है, लेवल आएगा 255, 255 के बाद 250, 250 तक के लेवल मार्केट दिखा सकता है। ये हो गए आपके नेचुरल गैस के लेवल। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के लेवल भी समझ में आ गए होंगे, और अपने चार्ट में आप लोगों ने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली होंगी। वीडियो को पॉज कर देना और स्टार्टिंग से देखना मैंने किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, उस तरीके से आप भी बना लो, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हुई नेचुरल गैस की एनालिसिस। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो लोग फर्स्ट टाइम आए। अब मैं आपको सीधा सीधा लेके चलता हूँ गोल्ड की एनालिसिस पे, बिना कोई देरी किए। हम देखते हैं गोल्ड में अभी किस तरीके का मूवमेंट आ रहा है, और गोल्ड में आने वाले टाइम में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड को जैसे ही मैंने डेली टाइम फ्रेम पर ओपन किया, तो डाउन साइड से ना एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम पर। ये डेली टाइम फ्रेम पे ये बफर जोन वाली ट्रेंड लाइन बना दो। इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करते हुए मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, देखो 1,27,000 के नीचे जिस दिन गोल्ड निकलेगा, उस दिन गोल्ड में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जब तक 1,27,000 के ऊपर गोल्ड है, तब तक इसमें आप डाउन साइड की तरफ बिल्कुल भी मत सोचना। अब इसमें देखो गोल्ड में क्या हो रहा था, अपसाइड से भी इसने एक ट्रेंड लाइन बना ली थी, 1,80,000 के पास ये गया, हाई लगाया इसने, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का इसने फॉर्मेशन कर लिया। इस ट्रेंड लाइन पर अपसाइड में आता है, सेलिंग आती है, फिर अप जाता है, फिर सेलिंग आती है, फिर अप जाता है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और ये सस्टेन किया इस ट्रेंड लाइन पर। जैसे ही सस्टेन किया, इसने ब्रेकआउट दिया और लेवल सीधा टच किया इसको 164,000 के आसपास का। अब अगर 164,000 को निकाल देता है तो और आपको इसमें अपसाइड की तरफ बाइंग देखने को मिल सकती है। थोड़ा जूम करता हूं तो आप लोगों को चीजें और समझ में आएंगी। अब देखो, ये जो रेंज आपको दिखाई दे रही है कौन सी, 1,57,000 से लेके, देखो फिर से दिखाता हूं, 1,57,000 से ये आपको रेंज दिखाई देगी। और अप साइड में ये रेंज कहां तक है, देखो अप साइड में ये 1,58,000 से ये जो रेंज है ना, ये कहां तक जा रही है रेंज हमारी, 1,57,000, 1,57,000 से ये रेंज जा रही है हमारी 1,64,000। तो इस रेंज में ये 7,000 पॉइंट जो है ना, यहाँ पर देखो पहले भी मार्केट रुका था, सेम इसी जगह आके इसमें पुल बैक आया। अब इस जगह घूमने दो, अगर 164,000, देखो 1,64,000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर इसने क्लोजिंग दी और रिटेस्ट दिया ना, तो सीधे सीधे इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 1,70,000 तक के। और 1,70,000 इसमें अच्छा खासा रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो अलर्ट हो जाना, यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जब भी 1,70,000, 1,70,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा और रिटेस्ट देगा, तो इसमें अपसाइड के लेवल खुल जाएंगे। अगेन 1,80,000 तक आपको गोल्ड जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में, अगर इसी तरीके से इसने ब्रेकआउट प्रॉपर मूवमेंट दिया तो। अब ये तो हुई अपसाइड की पॉसिबिलिटी, डाउन साइड की क्या पॉसिबिलिटी है वो भी देख लो। डाउन साइड में अपसाइड गया है, अगर ये अभी पहला पुल बैक है, कोई एम पैटर्न बना के अगर 1,57,000 को तोड़ता है, तो फिर इसमें आपको डाउन साइड में
52,000 से 1,50,000, 1,50,000 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। कौन सा? 1,50,000। तो 1,50,000 पे जब भी मार्केट आए अलर्ट हो जाना, बाइंग आ सकती है। 1 लाख 1,50,000 के नीचे जब निकलेगा तब जाके इसमें सेलिंग आएगी, तब तक तो इसमें सोचना भी मत। गोल्ड में अच्छी खासी सेलिंग करने के लिए लॉन्ग। अब मैं आपको, ये तो हुए गोल्ड के लेवल, अब मैं आपको सिल्वर के लेवल देता हूँ। सिल्वर में देखते हैं हम किस तरीके से मूवमेंट आ रही है। सिल्वर में भी आप एक डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसको डेली टाइम फ्रेम पर खोला है, अभी मैं इसको जूम करूंगा तो ये बफर जोन वाली ट्रेंड लाइन आप डेली टाइम फ्रेम पर बना लो। इसके पास आता है, कोई पैटर्न बनाता है, अब जाता है, फिर आता है, अब जाता है, फिर आता है, अब जाता है। अब इसने इस लेवल को टच किया जो इसकी नेक लाइन है, कौन सी? 3 लाख। 3 लाख से ये फिर से रिवर्स कर रहा है। अगर 3 लाख के ऊपर निकलता है तो 3,30,000, 3,30,000, इसके भी ऊपर निकलता है तो 3,60,000 तक के लेवल यहाँ पर सिल्वर दिखा सकता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा और फिर आप लोगों को और क्लोजली लेवल दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखो, ये इसने एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। डब्लू पैटर्न को इसने कंप्लीट किया कहाँ तक? 3 लाख के आसपास था ये। 2,97,000 से लेके 3 लाख तक की रेंज थी ये जो इसने हिट कर दी है। उसके बाद से इसमें पहला पुल बैक आया है। पहला जो पुल बैक आया करे वो प्रॉफिट बुकिंग होता है, उसमें सेल मत किया करो। अगर ये दोबारा जाके एम पैटर्न बना के फिर से आता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी तो यहाँ से मार्केट फिर से उठ सकता है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 2,20,000, 2,20,000 के बाद 2 लाख आएगा। जब भी ये 2 लाख के नीचे निकलेगा सिल्वर तो इसमें अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। जब तक 2 लाख के ऊपर है तब तक सिल्वर में डाउन साइड की तरफ कोई आपको बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं अपसाइड के लेवल आप लोगों को इसमें देने की कोशिश करता हूँ। पहला पुल बैक आया, ये मेजर सपोर्ट है कौन सा? 2,68,000। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो मार्केट में फिर 2,60,000 आएगा। 2,60,000 के बाद मार्केट में 2.5 लाख तक के लेवल दिखा सकता है। 2.5 लाख पे ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगी, मार्केट वापस अपसाइड की तरफ उठ सकता है। तो ये हो गए आपके। अब अपसाइड की तरफ कैसे निकलेगा? यहां से अगर अपसाइड की तरफ 3 लाख के ऊपर क्लोजिंग देता है, रीटेस्ट देता है, सीधे सीधे लेवल खुल जाएंगे। 3,27,000, 3,27,000 से लेके 3,30,000 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। 3,30,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है और रिटेस्ट देता है तो 3,50,000, और 3,50,000 के ऊपर भी क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट देता है तो अप साइड में 3,50,000 के बाद ये कहाँ जा सकता है? देखो, 3,50,000 के बाद ये 3,80,000 तक के लेवल भी सिल्वर दिखा सकता है। और 3,80,000 निकालता है तो 4 लाख, 4 लाख निकालता है तो 4,20,000 तक के लेवल भी यहाँ पर आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को सिल्वर के लेवल भी समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, पिंड कमेंट में भी मैंने लिंक दे रखी है। कमेंट बॉक्स में जाओ, जो सबसे पहला कमेंट है आपको उसमें लिंक भी मिल जाएगी, और जो मैंने कूपन कोड दे रखा है वो भी मिल जाएगा। वहां से जाके आप बाय कर लो। मात्र 2 दिन बचे हैं, उसके बाद इसकी प्राइस फिर आपको 4,999 ही मिलेगी। कूपन कोड में हटा दूंगा, जो अभी बाय करना चाहता है वो बाय कर सकता है। अदरवाइज मार्केट आपसे अपना चार्ज लेकर तो आपको समझा ही देगा। जिसको रिकवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा वो आप लोगों को खुद ही पता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।